हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 8 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। इसमें क्या है, इसमें 10 प्रश्न हैं और यह कार्यपत्रक 20 अंक का है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है उनको देख लेते हैं। प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक 1 अंक, प्रश्न 5 व 6 प्रत्येक 2 अंक और प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक 3 अंक का है। तो चलिए जल्दी से इन प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संख्या प्रणाली में संख्या 4,29,33,594 को अल्प विराम का उपयोग करके कैसे लिखा जाता है। कैसे लिखोगे? तो आप क्या करोगे, पहले ये संख्या ऐसे ही लिख लो। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं 4,29,33,594। तो जो पहला कॉमा आता है वो आता है 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। इस तरीके से इसको लिखना है, लिख लोगे ना। फिर इसके बाद है प्रश्न संख्या 2। संख्या 79,682 को निकटतम 100 तक पूर्णांकित कर 79,600 है। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो ये कथन असत्य है, क्योंकि ये देखिए जब हम 100 तक पूर्णांकित करते हैं तो हम 2 अंकों को देखते हैं, आखिरी के 2 अंक। तो ये 50 से ज्यादा है तो हम अगले वाले 100 में ले जाते हैं, तो ये 700 होना चाहिए था। तो आप इसको लिखेंगे असत्य है, क्योंकि सही उत्तर क्या होना चाहिए, 79,700 होना चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से 5 गुना 10,000 जमा 100 गुना 1,000 जमा 7 गुना 100 जमा 0 गुना 10 जमा 6 के लिए सही विकल्प चुनिए। तो वो क्या होने वाला है, 50,076, 50,706, फिर 5,706 या फिर 5,076। कौन सा इनमें से सही होगा देखो जरा। पहले तो हम कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। 5 गुना 10,000 50,000, तो यानी इन दोनों में से कोई एक होगा, पहली वाली 2 ऑप्शन में से। फिर 0 गुना 1,000, 1,000 अंक पर 0 आएगा, तो वो 0 इन दोनों में ही है। फिर 7 गुना 100 तो 700। तो इसका मतलब ये वाली जो आपकी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद निम्न संख्याओं 38,926 इकाई, 4,905 दहाई, 3,450 शतक और 210,000 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो इसका सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या है। पहला है 38,926 इकाई, इसका मतलब 38,926 गुना 1 बराबर होता है 38,926। फिर है 4,905 दहाई, दहाई का मतलब इसको 10 से गुणा कर दो, तो आ जाएगा आपका उत्तर ये वाला। ठीक है। फिर तीसरा है 3,450 शतक, यानी इसको 100 से गुणा कर दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा ये वाला, 2 जीरो लगा दोगे। और फिर है 210,000, यानी 210 को 1,000 से आप गुना कर दोगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 जीरो और लग जाएंगे। तो अब देखो तीनों में से, चारों में से बड़ी संख्या कौन सी है। 38,926 ये तो नहीं हो सकती। फिर है 49,050, ये भी नहीं हो सकती। 3 लाख, देखो कॉमा लगा दो, 3,45,000 और 2,10,000, कौन सी संख्या सबसे बड़ी हुई, ये वाली। तो आपका उत्तर आएगा 3,450 शतक। तो प्रश्न संख्या 5 है संख्या नाम 80 करोड़ 6,053 के लिए संख्या लिखें, साथ ही उचित स्थान पर अल्पविराम भी लगाएं। तो 80 करोड़ 6,053 आपको ऐसे लिखना है और कॉमा भी इस तरीके से लगाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि 52,309 और 4,387 का अनुमानित अंतर निकटतम 100 तक पूर्णांकित करके है। तो आपने क्या लिखा हुआ है कि निकटतम 100 तक हमें पूर्णांकित करना है। तो निकटतम 100 के लिए मैंने आपको बताया है कि हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। अगर ये 50 से कम है तो पहले वाले 100 पर, नहीं तो अगले वाले 100 पर। तो ये तो हो जाएगा 52,300 और ये हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 4,387 की बजाय अब हम इसको कर देंगे 4,400, क्योंकि वो 50 से ज़्यादा है। तो इन दोनों को आप घटा के देखोगे
50,300 घटा 4,400, 0 में से 0, 0 में से 0, 13 में से 4 गए 9 और 1 बचा, 11 में से 4 गए 7 और यहाँ पर बच जाएगा 4। तो आपका उत्तर आ जाएगा 47,900 है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, 7,400,060, 7,400,060 संख्या नाम के लिए पहले अंक लिखें और उसका विस्तारित रूप भी लिखें। तो इसको मैं आपको अलग पेज पे करके दिखा रहा हूं। देखो ये है हमारा प्रश्न 7,400,060 हमें ऐसे लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है ये, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये तो हो गया अंक, क्योंकि हमें अंक लिखना है और फिर इसका विस्तारित रूप भी लिखना है। तो विस्तारित रूप के लिए मैंने आपको समझाया था 7 और कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दोगे आप, ठीक है, जमा फिर 4 आ जाएगा। 4 के बाद कितने अंक बचे, 5 अंक बचे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद कौन से अंक हैं, 0 0 हैं। तो आप इसको 0 0 ना भी लगाएं तो भी चलता है और सीधा आप आ जाएंगे 60। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप इसको जब करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा यही अंक आएगा। तो ये इसका क्या है, विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप, ठीक है, ये इसका विस्तारित रूप है। इसको चाहे आप दोबारा भी लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ बच्चों को तो विस्तारित रूप ऐसे लिखना है, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, एक वीडियो गेम कंपनी ने कुल 9,337 सफ़ेद और काले गेम कंसोल बेचे हैं, ठीक है। उन्होंने 2003 ब्लैक कंसोल बेचे। हज़ारों के करीब का अनुमान लगाएं और बताएं कि उन्होंने कितने सफ़ेद कंसोल बेचे। तो अगर हम पहले इसका 1000 में अनुमान लगाएं और इसका भी 1000 में अनुमान लगाएं और इन दोनों को आपस में घटा दें तो हमारे सफ़ेद कंसोल का आ जाएगा। तो यही अब हम अगले पृष्ठ पर करेंगे। तो देखो ये कैसे करना है, कुल गेम कंसोल बेचे 9,337। अगर हम इसका 1000 तक अनुमान लगाएं तो हमें 1000 तक अनुमान लगाने के लिए पीछे के 3 अंक देखने होते हैं। अगर वो 500 से कम है तो पहले वाला 1000, तो इसका 1000 तक अनुमान में हो जाएगा 9,000। फिर ब्लैक कंसोल जो बेचे हैं वो हैं 2003। उसी तरीके से इसको जब हम 1000 तक अनुमान लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2000। तो अगर हम इन दोनों को आपस में घटा दें, 9,000 घटा 2000, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 7,000 सफ़ेद कंसोल बेचे, ठीक है। यही आपका उत्तर बन जाएगा। ये अनुमानित उत्तर है, आंसर। उसके बाद 9वां प्रश्न, एक कारखाने ने दक्षिण अमेरिका में 5,878 और मध्य अमेरिका को 1,947 कंगन भेजे। कुल मिलाकर सैकड़ों के करीब का अनुमान लगाएं और कारखाने ने 2 क्षेत्रों में कितने कंगन भेजे, यानी दोनों को हमें जमा करना है। तो जल्दी से इसको करके देख लेते हैं। तो देखो दक्षिण अमेरिका में कंगन भेजे 5,878, तो इसका सैकड़े तक जब अनुमान लगाएंगे तो हम पीछे के 2 डिजिट देखेंगे। अगर ये 50 से ज़्यादा है तो अगला वाला 100, तो ये हो जाएगा 5,900। और मध्य अमेरिका को कंगन भेजे थे 1,947, तो पीछे के 2 अंक देखने हैं। ये 50 से कम है तो ये हो जाएगा 1,900, तो सैकड़े तक अनुमान हो जाएगा 1,900। अब हमें बताने हैं कि कुल कंगन भेजे, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। 5,900 जमा 1,900, 0 0 9 9 18, 6 और 1 7, तो इतने कंगन आ जाएंगे अनुमानित, ठीक है। अब 10वां प्रश्न है कि एक तेल रिसाव तट पर बह गया और कुल मिलाकर 7,138 पक्षियों पर तेल की परत चढ़ गई। अब तक स्वयंसेवकों की एक टीम ने 1,020 पक्षियों की सफाई कर चुकी है। दसियों के करीब
दसियों के करीब का अनुमान लगाएं और स्वयंसेवकों को और कितने पक्षियों को साफ करने की ज़रूरत है। तो हमें इन्हें निकटतम दहाई तक पहले अनुमान लगाना है और फिर अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि उत्तर कितना है। तो चलिए करके देख लेते हैं। देखो 10वां प्रश्न कैसे करना है। कुल पक्षियों पर तेल की परत चढ़ी 7138। इसका दहाई तक अनुमान लगाएंगे तो दहाई तक के लिए हमें लास्ट का एक अंक देखना होता है। ये 5 से ज़्यादा है तो अगली वाली दहाई, तो ये बन जाएगा 7140। अब तक पक्षियों की सफाई हुई 1020, तो दहाई तक अनुमान में भी ये 1020 ही रहेगा। तो अब इनको हम घटा के देख लेते हैं। तो 7140 में से 1020 को घटाना है। 0, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 0 गया 1 और 7 में से 1 गया 6। इतने पक्षी अभी और रह गए हैं। 6120 पक्षियों की सफाई रह गई। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।